नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लेंडर हिंदी फुल कोर्स में। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। टॉपिक है यूवी स्फेयर और इकोस्फेयर। यूवी स्फेयर और इकोस्फेयर होता क्या है? दोनों ही स्फेयर हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। किसे कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप ब्लेंडर में बिगनर हैं और ये वीडियो आपको लगता है कि वो ज़रूरी है कि मुझे स्पेयर के बारे में समझना है कि किस तरह से ये आगे यूज़ होने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इकोस्फेयर और यूवी स्फेयर का यूज़ कब कब हम कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने प्रिमिटिव स्फेयर जो यूवी स्फेयर है उसके बारे में। यूवी स्फेयर होता क्या है, हम अपने ब्लेंडर में देखते हैं। जब हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, देखिए अभी मैं इन्हें अपने सामने से हटा लेता हूँ। देखिए मैं ऐड में गया, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ऐड मेन्यू से जाकर मैश में जाएंगे और हम लेंगे यूवी स्फेयर। देखिए यहाँ पर यूवी स्फेयर भी है और इसके ठीक नीचे इको स्फेयर भी है। तो मैं दोनों के अंतर आपको सामने लाकर दिखाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है और ये किस काम के लिए कब जरूरी होता है। मैंने यूवी स्फेयर लिया, अभी हम यूवी स्फेयर के बारे में जानेंगे। ये मैंने यूवी स्फेयर लिया, इसको माउस के मिडिल स्क्रॉल से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यूवी स्फेयर में क्या है, सेगमेंट्स हैं, रिंग्स हैं और रेडियस है। ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। सेगमेंट्स जो आपके ये रिंग्स दिखा रहा है, ये सेगमेंट्स हो गए। रिंग्स जो हो गई, ये आपकी रिंग्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यूवी स्फेयर है और इसके ठीक पास में मैं एक इको स्फेयर लेके आता हूँ, जिससे आपको उसका अंतर समझ में आएगा। मैं ऐड में गया, मैश में गया, मैश में जाकर मैंने इको स्फेयर ले लिया। देखिए आपको इसकी बनावट देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि यूवी स्फेयर और इको स्फेयर में क्या अंतर है। दोनों देखिए बिल्कुल स्फेयर की शेप में है, लेकिन दोनों की जो मैश की बनावट है वो बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको यूवी स्फेयर के बारे में बताता हूँ। यूवी स्फेयर एक ऐसा गोला होता है जो हॉरिजॉन्टल रिंग्स और वर्टिकल लाइंस से बना होता है, बिल्कुल अर्थ या फुटबॉल की तरह। यूवी स्फेयर में क्या होता है, इसके टॉप और बॉटम में पोल होते हैं। पोल मतलब ये देखिए, मैं आपको एडिट मोड में लेके जाता हूँ। ये मैं एडिट मोड में गया, देखिए इसकी बनावट में आप अंतर देखना। ये सारे वर्टेक्स यहाँ पर जाकर के एक पोल बनाते हैं, मतलब एक तरह का गोलार्थ बनाते हैं। एक तरह की बनावट इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पर आकर सब मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह नीचे भी ये बनावट आकर मिक्स हो जाती है और एक पोल बनाती है। लेकिन इकोस्फेयर में ऐसा नहीं होता। इकोस्फेयर में क्या होता है, जब मैं इकोस्फेयर में जाता हूँ और इसके एडिट मोड में जाता हूँ, तो देखिए इसके सारे वर्टेक्स, सारे फेसेस इक्वल हैं। कहीं पर इसमें पोल की तरह कोई शेप नहीं है, किसी तरीके का इसमें कोई बनावट, किसी भी तरह की कोई बनावट ऐसी नहीं है जो ऊपर या नीचे इसको मिक्स करती हो। ये सब इक्वल है, बिल्कुल इसके सारे ट्राइंगल्स इक्वल है। जबकि आप जबकि आप अपने स्पेयर में जाएंगे, यूवी स्पेयर के अंदर, तो उसमें देखिए आपको शेप कुछ इस तरह से दिखेगी कि वो ऊपर जाकर ये काफ़ी नज़दीक हो गए हैं सारे। ये देखिए सबकी बनावट बिल्कुल पास पास हो गई है। तो ये एक हमारा डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, यूवी स्फेयर में क्या होता है, पोल के पास वर्टेक्स ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी पिंचिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यूवी मैपिंग में ये इजी रहता है। यूवी मैपिंग में इजी रहता है मीन्स, जब हम इसकी यूवी अनरैप करते हैं, जब हम इसे ओपन करते हैं, इसके पूरे बनावट को खोलते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, तो उसमें ये क्या होता है, काफ़ी इजीली अनरैप हो जाता है। और इसकी बनावट में जब हम टेक्सचर डालते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ठीक उसी के अपोजिट जब हम स्फेयर को लेते हैं और स्फेयर की बनावट हम यूवीज अनरैप करते हैं, तो इसकी बनावट कहीं ना कहीं यूवी अनरैप ढंग से नहीं कर पाती है। मतलब इसके जो फेसेस हैं वो इस तरीके से इक्वल है कि हमें इसको अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करना होगा तो हम इसको इजीली हाफ पार्ट में डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ पार्ट आधा लेगा, कुछ पार्ट पूरा लेगा, कुछ
एक चौथाई पार्ट लेगा, तो इस तरीके से हम इसको पूरी तरीके से ओपन भी नहीं कर पाएंगे। और ओपन कर भी लेते हैं तो इसका जो मटेरियल, इसके अंदर जो टेक्सचर होता है, इजीली इसमें जा नहीं पाता। अब मैं यूवी स्फीयर का यूज़ बता देता हूँ कहाँ होगा। जब आप टेक्सचर डालेंगे तब आप यूवी स्फीयर का यूज़ कर लेंगे। अर्थ है, बॉल है, कार्टून ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आप बनाते हैं तो आप यूवी स्फीयर का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब, जब आपको सिंपल सरफेस चाहिए तो आप यूवी स्फीयर का यूज़ करिए। और अगर आपको स्कल्पटिंग करनी है, स्कल्पटिंग करते टाइम आप इकोस्फेयर का यूज़ कर सकते हैं। इकोस्फेयर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना, और हम उसको कब यूज़ कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो, इकोस्फेयर में कोई पोल नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इकोस्फेयर में कोई किसी तरह का पोल नहीं है। देखिए ऊपर, इसमें देखो यूवी स्फेयर में आपको पोल की तरह बनावट दिख रही है, जबकि ये सब इक्वल है, इसमें कहीं कोई पोल नहीं है। दूसरा, ये एक ऑर्गेनिक शेप है। इसका यूज़ कब आएगा, जब हम कोई करेक्टर डिज़ाइन करेंगे, किसी तरह की करेक्टर या कोई बनावट ऐसी है जो स्कल्पटिंग के लिए काम आती है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्कल्पटिंग करने में इकोस्फेयर काफ़ी आसान होता है। स्कल्पटिंग का मैं आपको हिंदी में मतलब समझाऊं तो एक तरह की मूर्ति को तराशना। तराशना मतलब, जब आप किसी डिज़ाइन में या किसी तरह की मॉडलिंग में डिटेलिंग में जाते हैं और उसको एक डिटेल मूर्ति को तराशते हैं। तराशना में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारे सामने एक इमेज है, इसमें क्यूब से ब्लेंडर के अंदर एक मॉडल बनाया गया है, और मॉडल को जब हमने स्कल्प्ट किया है, स्कल्पटिंग की है, उसको तराशा है, तो उसकी जो डिटेलिंग है वो निकल के आई है, और वो एक ओरिजिनल फील दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारे पास में इकोस्फेयर होता है तो उसके अंदर स्कल्पटिंग आसान हो जाती है, जबकि यूवी स्फेयर में हम उसको इजीली स्कल्पटिंग नहीं कर सकते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो चलिए मैं आपको इकोस्फेयर का यूज़ कहाँ कहाँ करना है वो भी एक बार आपको समझाता चलता हूँ। तो जब हमें स्मूथ और क्लीन रिजल्ट चाहिए तो हम इकोस्फेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब, टेक्सचर के लिए यूवी स्फेयर बेस्ट है और स्कल्पटिंग के लिए इकोस्फेयर बेस्ट है। यूवी स्फेयर के अंदर क्या होता है, पोल प्रॉब्लम होती है, यूवी मैपिंग इजीली हो जाता है, जबकि इकोस्फेयर में टोपोलॉजी यूनिफॉर्म रहती है, मतलब सारे फेस यूनिफॉर्म होते हैं। कहीं ऐसे फेसेस नहीं होते जहाँ पे वो फेस काफ़ी नज़दीक हों, आपस में जुड़ रहे हों, है ना। और इसमें यूवी मैपिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हम ये नहीं कह सकते कि यूवी मैपिंग इसमें हो नहीं सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझना पड़ेगा। यूवी स्फीयर में क्या होता है, टेक्सचर लगाना इजी होता है। जब भी किसी, जैसे आपको मैं समझाऊं कि एक फुटबॉल है या कोई अर्थ है, वो जब हम यूवी स्फीयर में बनाते हैं, यूवी स्फीयर लेकर बनाते हैं, तो क्या होता है, उसमें अर्थ का मटेरियल है, अर्थ का मैप है, टेक्सचर, वो डालना काफ़ी आसान रहता है, जबकि हम इकोस्फेयर में उसे इजीली नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें ट्राइंगल्स होते हैं, और ट्राइंगल्स हमारे टेक्सचर को स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। लेकिन स्कल्पटिंग करने के लिए इकोस्फेयर बड़ा अच्छा होता है, उसके अंदर स्कल्पटिंग इजीली होती जाती है। एक ब्रश लेते हैं, ब्रश के साथ में उसको डिटेल देते जाते हैं, और हमारा एक स्कल्पचर तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इकोस्फेयर आप कब यूज़ करें और यूवी स्फेयर आपको कब यूज़ करना है। तो दोनों जब आपको अंतर समझ में आ गए हैं, तो हम अब आसानी से जब भी मॉडल अपना तैयार करेंगे, तो हम यूवी स्फेयर कब लेना है, इकोस्फेयर कब लेना है, उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं कि हमें वो कब यूज़ लेना चाहिए। उम्मीद है आपको यूवी स्फेयर और इकोस्फेयर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ब्लेंडर हिंदी क्लास के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।